आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक सा नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का पीस लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है और लंबाई में ये 16 इंच कपड़ा है। तो इस तरीके से आपने कपड़े को लेना है। लेने के बाद मैंने ऊपर जो है ना डबल धागा भरना है और सिंगल जो धागा होगा वो नीचे भर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इस कपड़े को पकड़ लेना है और यहाँ पर पेंटेक्स डालने हैं। इस तरीके से बिल्कुल आपने एक जैसा कपड़ा पकड़ना है, सीधा कपड़ा पकड़ना है और एक पेंटेक्स से दूसरी पेंटेक्स का जो बीच में गैप होगा वो मैं 1 इंच रख रहा हूँ। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो गैप ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें 1 इंच का रखने का। अगर आप चाहें तो फिर आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं या फिर आधा इंच की भी गैप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच के गैप से इस पूरे पीस पे पेंटेक्स डालने हैं। पेंटेक्स डालने के बाद फिर मैं आगे का काम आपको दिखा देता हूँ। के ऊपर मैंने पेंटेक्स डाल दी है। इस तरीके से आपने पेंटेक्स डालने हैं। पेंटेक्स डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको तय कर लेना होगा। तो मैं इस तरीके से सबसे पहले इसको तय कर लूँगा। तय कर लेने के बाद मैंने इस तरीके की मदद से इसको बिठा लेना होगा। कपड़े को तय कर लेने के बाद मैंने सबसे पहले स्केल की मदद से इसको लाइन ड्रॉ करना होगा, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से मैं 7 इंच पे निशान लगा लूँगा और डीप पे मैंने 13.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से ये देखिएगा 13.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा और उसके बाद मैंने वी शेप देना है। आप चाहें जो भी शेप आप दें, आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेना होगा। ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो मैंने शेप दी है वहाँ से तकरीबन 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव छोड़ते हुए मैंने वहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया है। पैटर्न कटिंग कर लेने के बाद मैंने फ्रंट के ऊपर इस तरीके से इस पैटर्न को रखना होगा। रखने के बाद जो मैंने शेप के लिए जो लाइन ड्रॉ कर लिया था उसी के ऊपर मैंने कैंची की मदद से इस तरीके से निशान उठाने होंगे। ये देखें, इस तरीके से निशान उठाने के बाद बिल्कुल उसी निशान के ऊपर मैंने इस तरीके से चौक की मदद से निशान उठा लूँगा ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने निशान उठा लिए हैं। उठाने के बाद मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। जो मैंने निशान लगा लिए थे उसी के साथ ही मैंने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद मैंने फ्रंट को इस तरीके से ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे नोक पे मैंने बुकरम को चिपका लेना होगा। वो मैं इसलिए चिपका रहा हूँ ताकि ये जो थोड़ा सा रेशमी कपड़ा है इसका नोक आउट ना हो। ठीक है, बिल्कुल नोक एकदम सही बैठे, इसलिए मैं हल्का सा बुकरम चिपका रहा हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगा। ठीक है, कटिंग कर लेने के बाद मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग कर लेने के लिए मैंने पट्टी ली है और इस पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। मैं ऊपर से 3 इंच यानी कि 6 इंच कलर रखना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डीप पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इस तरीके से मैंने वी शेप निशान मैंने लगा ली है। गले को मैंने निशान लगा लिया और इसके बाद इस तरीके से मुझे कटिंग कर लेना होगा। तो वी गले को मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद मैंने कपड़े के ऊपर इसको चिपका लेना होगा। गले को मैंने चिपका के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपका के तैयार कर लेना है और उसके बाद फिर हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं और आगे का काम हम लोग मशीन पे चल के सीखते हैं। मशीन पे मैं आया हूँ। मशीन पे आने के बाद मैं इस तरीके से फ्रंट को रख लूँगा। रखने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ते हुए मैंने इस लेस को लगा लेना है। जो फ्रंट मैंने कटिंग कर लिया था वहाँ से मैंने तकरीबन आधे इंच का दबाव छोड़ना है और इस तरीके से मैंने इस कपड़े को लगा लेना है। ये देखिएगा आधे इंच का मैं दबाव लूँगा और बाकी जो किनारी पे सिलाई लगानी है उस लेस की मैं उसी तरीके से किनारी की सिलाई लगाते हुए मैं इस लेस को गले पे लगा लूँगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आके मैंने
कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से मोड़ना होगा और यहाँ पे मुझे सिलाई लगानी होगी। ठीक है, जो सिलाई होगी वो कट तक आनी चाहिए, वो कट आगे न जाए सिलाई से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस पे लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद फिर मैंने क्या करना है, इसको पहले सेट कर लेना होगा। गले पे लेस लगाने के बाद गले की फिनिशिंग कुछ और बेहतर हुई है और उसको मैं पहले इस्त्री की मदद से बिठा लूँगा। बिठाने के बाद फिर मैंने इस पे जो पीस भरता हुआ हम लोगों ने कटिंग कर लिया था, पेंटेक्स से हम लोगों ने जो डाली हुई थी, उसको हम लोगों ने इस पे बीच पे लगा लेना है। तो पहले मैं इस पे इस्त्री की मदद से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ये जो मैंने पीस कटिंग कर लिया था इसको मैं ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद मैंने इस गले को इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से आधे इंच का दबाव लेते हुए जो बढ़ता हुआ पीस है उसको हम लोग लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर हम लोग इसका लुक आखिर में देखेंगे कैसा लग रहा है। गले पे मैंने बढ़ता हुआ पीस इस तरीके से भर लिया है, लगा दी है। लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका लुक कुछ किस तरीके से आ रहा है। तो अभी लेस जो बढ़ता हुआ पीस लगने के बाद कुछ इस तरीके से फ्रंट का लुक आ रहा है और इसके ऊपर हम लोगों ने गले को पलटी करना है। तो इस तरीके से ये देखें, आप लोग गला बना सकते हैं। और अभी मैंने सिंपल जो कपड़े के ऊपर गले को चिपका लिया था उस गले को हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर रखना है। ये देखें, इस तरीके से इसका सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद इस गले को हम लोगों ने यहाँ पे रखना है और इसको सिलाई लगा के पलटी कर लेना है। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरीके से तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद मुझे इस तरीके से इस पे कट्स लगाने होंगे। जितने करीब या जितने ज़्यादा मैं कट्स लगा लूँगा उतनी ही आसानी से गले को पलटी कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने गले को पलटी करना है। तो अभी हम लोग इसका फाइनली लुक आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, इसका गले का फाइनल लुक है जो डिज़ाइन मैंने बना लिया था। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी कुर्ती के ऊपर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा एंड यूनिक डिज़ाइन आप लोगों को मैंने बना के दिखाया हुआ है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।